हमारी मुख्यमंत्रियों और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम की वजह से जो विकास हुआ उसी का नतीजा है कि आज कोल्हापुर अलग अलग क्षेत्रों में आत्मनिर्भर है। पूरे महाराष्ट्र ने इस दौरान जितनी तेजी से तरक्की की वह सब आपके सामने है। प्रगति की यह रफ्तार बनाए रखना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। चुनाव तो सामने है, तो हमारे विपक्षियों ने फिर वही सिलसिला शुरू कर दिया। उनके प्रचार में सुनने को मिलता है कि वह महाराष्ट्र को गुजरात से भी आगे ले जाकर दिखाएंगे। वाह, कितनी मजेदार बात है। ये लोग इतना भी नहीं जानते हैं कि महाराष्ट्र तो करीब करीब सभी क्षेत्रों में गुजरात से काफी आगे है। चुनाव आते हैं तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनकी असलियत कुछ और। लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने क्या क्या सपने दिखाए थे, लेकिन क्या हुआ? आज जब हम उनसे सवाल करते हैं कि आपने 100 दिनों में महंगाई कम करने का जो वादा किया था क्या हुआ, तो इन्हें बुरा लगता है। हम पूछते हैं कि क्या आप पाकिस्तान को सबक सिखाने का वादा किया, तो क्या हुआ? तो वो बहुत परेशान होते हैं। और फिर हम पूछते हैं कि आपने तो 100 दिन में काला धन विदेशों से वापस लाने का संकल्प लिया था, क्या हुआ? ये बुरा मानता है। हम सवाल उठाते हैं कि आप तो नौजवानों को रोजगार देने की बात करते हैं, क्या कोई शुरुआत की? तो ये बुरा मानते हैं। कहते हैं अभी लोकसभा चुनाव के बाद कहते हैं कि जिन्होंने 7 साल में कुछ नहीं किया वे मुझसे 7 दिनों में हिसाब मांगने लगे। अरे मैं इसे पूछती हूँ कि आपने इस देश के भोले भाले लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर अपने जाल में भले ही फंसा लिया, लेकिन अब अगर ये लोग आपसे एक एक दिन का हिसाब मांग रहे हैं तो आप इतने परेशान क्यों हैं? केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद इन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ जो फैसले ले रहे हैं, क्या आपको मालूम है? बंदरगाह की कई गतिविधियों को यहाँ से गुजरात ले जाने की तैयारी और कई संस्थाओं को गुजरात ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज ये शिवाजी महाराज की दुहाई देते चुनाव में घूम रहे हैं, लेकिन जब हमारी महाराष्ट्र सरकार ने समुद्र में शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा लगाने की योजना बनाई तो भाजपा ने उनका बहुत विरोध किया। चुनाव आते ही इनका रंग बदल जाता है। चुनाव जाते ही ये फिर अपने असली रूप दिखाने लगते हैं। दूसरों के कामों को अपना बताने की कला में ये माहिर है। लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस की जिन योजनाओं की ये पानी पी कर आलोचना कर रहे थे, आज हमारे वही उन्हीं योजनाओं का नाम बदलकर आगे बढ़ रहे हैं। वर्षों की तपस्या और साधना से हमारे वैज्ञानिकों ने जो उपलब्धियां हासिल की है, ये उनका श्रेय भी ले रहे हैं। आज पूरी दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा है।
यह इसलिए है कि पिछले 67 वर्षों में तमाम कठिनाइयों के बावजूद हम दुनिया के देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। हमें जाति बिरादरी में बांटने की कोशिश हुई, हमें संप्रदाय में बांटने की कोशिश हुई। 7 दशक में हमारे नेताओं को तमाम तरह के भीतरी और बाहरी खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने प्राण देकर भी समाज को बांटने नहीं दिया, एक मजबूत भारत बनाए रखा। कांग्रेस ने महाराष्ट्र और पूरे देश में समाज के हर वर्ग की तरक्की के लिए खूब संघर्ष किया। किसानों, महिलाओं, अकलियतों, SC, ST, कमजोर वर्ग सबकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का मजबूत बनाने की दिशा में हमने कानून बनाए, योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए। आगे भी प्रगति के इस रफ्तार को जारी रखना का हमारा दृढ़ संकल्प। भाइयों और बहनों, इस चुनाव में आपके सामने भाजपा और शिवसेना है। जैसा कि इन्हें आपने पहले भी देखा है, इनके समय में मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करने वालों से वसूली की जाती थी। कानून व्यवस्था का नाम ही नहीं था, लोगों में भय का माहौल था, सभी अपने को असुरक्षित महसूस करते थे। ऐसे लोगों को आपसे और महाराष्ट्र की प्रगति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। इनका लक्ष्य सिर्फ क्षेत्र, सिर्फ भाषा, सिर्फ धर्म के नाम पर समाज में नफरत फैलाने, एक दूसरे को आपस में लड़ाने का ही है। प्रगति और विकास केवल शांति और सद्भाव के माहौल में ही संभव, यही कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया। भाजपा और शिवसेना जैसी मौकापरस्त पार्टियां कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और आज ये दिखाने के लिए अलग अलग जरूर है, लेकिन अंदर से एक है। कल तक जो हमारे साथ थे, आगे भी वह क्या करेंगे उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए इस बार आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आज जो मुखौटे बदल कर आपके सामने आ रहे हैं, उनके जाल में नहीं फंसना। महाराष्ट्र के विकास की जो मजबूत बुनियाद कांग्रेस पार्टी ने रखी है, उसे आप सबके सहयोग और समर्थन से केवल कांग्रेस पार्टी ही आगे बढ़ा सकती है। महाराष्ट्र और अब सबके लिए कांग्रेस ही हमेशा संघर्ष करती रही है और आगे भी करती रहेगी। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि 15 अक्टूबर को अपना एक कीमती वोट कांग्रेस को देकर हमारे सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताए और महाराष्ट्र के उत्थान में कांग्रेस का साथ निभाए। इन्हीं शब्दों के साथ दूर दूर से इस सभा में आने के लिए मैं दिल से आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।